अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज़। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और ज़रूरी खबरें हमारे सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। नरेंद्र मोदी की मोहम्मद बिन सलमान से क्या बातचीत हुई और सऊदी ने आज कौन सी नई वीज़ा लॉन्च की है, इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी हमारे पास आ रही है सऊदी अरब से। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर बने रहें ताकि जो सही जानकारी है वो आपको मिल पाए। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास आ रही है सऊदी ज़कात टैक्स एंड कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें जानकारी देते हुए ये पता चला है कि 2 ट्रक 4,50,000 नशे की गोलियों से लदे हुए बरामद किए गए, पकड़े गए। एक ट्रक के अंदर ट्रक का जो मैट होता है पीछे का हिस्सा, उसके नीचे ये गोलियां छुपाई हुई थी, जिसमें लगभग 2 से 2.5 लाख गोलियां बताई जा रही हैं और बाकी की गोलियां एक दूसरे ट्रक में, ट्रक के अलग अलग हिस्सों के अंदर छुपाई हुई थी। जब ये जद्दा पोर्ट से ट्रक निकले जहाँ पे ये गोलियां स्मगल होनी थी, जहाँ पे ये ट्रांसफ़र की जानी थी, रास्ते में कस्टम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनको हिरासत में लिया, दोनों ट्रकों को, और इसकी छानबीन में मालूम हुआ कि टोटल जो आंकड़ा निकल के सामने आया है वो 4,50,000 से ज़्यादा का सामने आया है। तो इतनी बड़ी मात्रा में नशे की टैबलेट्स को स्मगल करना, वो भी सऊदी अरब के अंदर, ये कोई खाने का काम नहीं है। और डेली हमारे पास इसके मुताबिक एक नई जानकारी आती रहती है, जिसमें हम ये अक्सर सुनते रहते हैं कि आज इतनी नशे की गोलियां बरामद हुई, आज ये वाले टैबलेट्स फिर आई, या फिर आज इस प्रकार का नशे का सामान बरामद हुआ। बहरहाल कोई भी इससे बचता नहीं है। सभी मंसूबे जो ये काम करते हैं सऊदी अरब के अंदर, उनके फेल हो जाते हैं और सऊदी पुलिस की हिरासत में ये सब लोग गिरफ्तार हो जाते हैं और इनका माल भी पकड़ा जाता है। अगली खबर हमारे पास आ रही है उस फ्लाइट को लेकर जो कि 3 दिन पहले सऊदी अरब के अंदर लॉन्च की गई। रियाद एयर के नाम से ये फ़्लाइट लॉन्च की गई, जो कि पर्पल कलर में बेहद ही खूबसूरत दिखने वाली फ़्लाइट है। इसका जो दूसरा कलर है, दूसरा वर्जन है, वो अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है। हालांकि ये इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं है। अभी ये खबर आ रही है कि अगले मंडे से ये डोमेस्टिक लेवल पर, यानी कि सऊदी अरब के अंदर ही इसको अलग अलग जगहों पर उड़ाया जाएगा। एक जगह से दूसरे जगह पर इसका ट्रैवल होगा। ट्विटर अकाउंट के ज़रिए ये भी जानकारी दी गई एविएशन डिपार्टमेंट से कि रियाद एयर का एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड जो है वो लॉन्च किया गया है, यानी कि इससे जितनी भी कमाई होगी उससे एयरपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर ही इसकी कमाई को लगाया जाएगा और एयरपोर्ट की सुविधाएं जो हैं वो और बेहतर की जाएगी। मज़ीद जानकारी देते हुए ये भी बताया गया है कि 2030 तक लगभग दुनिया भर में 100 अलग अलग देशों में ये फ़्लाइट उड़ने वाली है, जिसका GDP में भी अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। नॉन ऑयल ग्रोथ प्रॉफिट जो होता है, यानी कि जो ऑयल कंपनी, सऊदी के अंदर जो ऑयल कंपनीज़ हैं उनके अलग जो सऊदी हुकूमत के बिजनेसेस हैं उनमें इसका GDP में एडिशन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि रियाद एयर की तरफ से 2030 तक लगभग 2 लाख नए जॉब की वैकेंसीज भी इस रियाद एयरलाइन की वजह से निकाली जाएंगी 2030 तक। बहरहाल 2030 का जो विज़न है वो सऊदी हुकूमत का, उसको पूरा करने में भी इस रियाद एयरलाइन का अच्छा खासा हाथ होगा। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है न्यूज़ स्टेट एजेंसी SPA की तरफ से, जिन्होंने जानकारी देते हुए ये बताया है कि पिछले जुमेरात को इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच में एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ। दोनों के बीच में फ़ोन पर बातचीत हुई। कैसे दोनों देश के बीच में डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में बातचीत की गई और भी अलग अलग डेवलपमेंट के मुद्दों को लेकर दोनों के बीच में बातचीत हुई। मैं आपको बता दूं कि जो रेल हादसा भारत के अंदर हुआ, उसको लेकर भी किंग सलमान और मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी दुआएं उन लोगों के लिए की थी जो भी उस रेल हादसे में मारे गए और जो बुरी तरह से ज़ख्मी हुए थे। तो ये दोनों ही देशों के लिए अच्छी बात होगी कि ग्रोथ में दोनों एक साथ आगे बढ़ें और एक दूसरे की किसी भी तरीके से मदद कर सकें। अगली खबर हमारे पास आ रही है रियाद से। रियाद में कल एक पेट्रोल स्टेशन पर भयंकर आग लगने की खबर सामने आ रही है। हालांकि जब आग लगी उसके बाद पेट्रोल पंप खाली करा दिया गया, जिसकी वजह से किसी को भी जान या माल का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि पूरा पेट्रोल स्टेशन जलकर खाक हो गया, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह अब तक सामने नहीं आई है।
जैसे ही आग लगने की खबर फायर ब्रिगेड को दी गई, सभी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का काम किया गया। बहरहाल आग लगने की वजह क्या हो सकती है, इसके पीछे अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अगली बड़ी खबर हमारे पास आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से। इन दोनों मिनिस्ट्री ने मिलकर एक सऊदी अरब के अंदर आज एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, जिसके तहत एक नई वीज़ा लॉन्च की गई, जिसका नाम रखा गया है विजिटिंग इन्वेस्टर्स, यानी कि बिजनेस विजिट वीज़ा इसको कहा जा रहा है। और ये उन कंपनीज और उन लोगों के लिए है जो कि सऊदी अरब के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर कोई बड़ा बिजनेस खोलना चाहते हैं। सऊदी अरब की जीडीपी बढ़ाने में वो किस तरीके से मदद कर सकते हैं और सऊदी अरब के अंदर क्या क्या नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसके बारे में जानकारी लेना और यहाँ पे किस हद तक किस सेक्टर में वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सारी जानकारी लेने के लिए दूसरे मुल्कों से कंपनीज आएंगी, लोग आएंगे। उन लोगों के लिए बिजनेस विजिट वीज़ा ये नई आज लॉन्च की गई। हालांकि इसका टाइम कितना रहेगा इस विजिट वीज़ा का, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। बहरहाल सऊदी अरब के विज़न 2030 को पूरा करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से ये नई बिजनेस विजिट वीज़ा आज सऊदी अरब के अंदर लॉन्च की गई, जो कि पूरी दुनिया में सभी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं या बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं, उन लोगों के लिए अच्छा खासा मौका है सऊदी अरब के अंदर इन्वेस्ट करने का। तो ये थी आज की कुछ खास और ज़रूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली पहुंचाता हूं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सपोर्ट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाज़त चाहता हूं। इंशाल्लाह कल जो है मज़ीद खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें।